हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्तिन सुरभि, आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो तुलसी महारानी से रिलेटेड है। तो उस पर आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि तुलसी कंठी माला धारण करने के क्या क्या नियम है, क्या कोई भी धारण कर सकता है या इसका कोई पर्टिकुलर नियम है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ ऐसे 10 बेनिफिट शेयर करने वाली हूँ जो हमें तुलसी कंठी माला धारण करने से मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पद्म पुराण में वर्णित है, जो व्यक्ति तुलसी कंठी माला धारण करते हैं और अपने शरीर के 12 अंग में तिलक लगाते हैं और भगवान श्री विष्णु या कृष्ण का आराधना करते हैं, वो वैष्णव कहलाते हैं। वो अपने उपस्थिति से पूरे विश्व को शुद्ध करते हैं और वो जिस भी स्थान में जाते हैं वो स्थान वैकुंठ बन जाता है। जैसे पुलिस का, डॉक्टर का, लॉयर का अपना अलग यूनिफॉर्म होता है, ठीक उसी तरह वैष्णव का भी अपना अलग यूनिफॉर्म होता है और तुलसी कंठी माला धारण किए बिना उनका यूनिफॉर्म इनकम्प्लीट होता है। तो अब मैं एक एक करके आप सबके साथ 10 बेनिफिट्स शेयर करने वाली हूँ जो तुलसी कंठी माला धारण करने से हमें मिलता है। सो फर्स्ट पॉइंट है ऑफर्स प्रोटेक्शन। तुलसी माला हमें सदा सर्वदा सुरक्षा प्रदान करता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है, दुष्स्वप्नम दुर्निमित्तम भयम शस्त्रजम, यानी कि तुलसी माला हमें किसी भी तरह के बुरे सपने से, एक्सीडेंट से, कोई भी हथियार के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। तुलसी माला हमें भूत, पिशाच, काला जादू से भी सदा सर्वदा के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। जहां भी तुलसी महारानी का वास होता है वहां भगवान श्री हरि का वास होता है और जहां भगवान श्री हरि का वास होता है वहां कोई भी बुरा चीज हमें हानि नहीं पहुंचा सकता है या हमारे आसपास नहीं आ सकता। सो हमारा सेकंड पॉइंट है यमराज जी दूर रहते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है, तुलसी काष्ठा मलम तु प्रेत राजस्य दूतकः। जिस व्यक्ति ने तुलसी कंठी माला धारण करके रखा हो, यमराज जी उसके आसपास भी नहीं जाते हैं और उनसे दूर चले जाते हैं। यमराज के दूत, यमदूत कभी भी उस इंसान के पास नहीं आते हैं जिसने तुलसी कंठी माला धारण करके रखा हो। श्रीमद् भागवतम में अजामिल के प्रसंग में हमने पढ़ा ही है कि यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि हे मेरे दूतों, तुम मेरे पुत्र के समान हो। आज मैं तुम्हें ये चीज समझा देना चाहता हूँ, तुम लोग कभी भी वैष्णव को लेने पृथ्वी लोक में मत जाना, क्योंकि वो भगवान के भक्त है और मृत्यु के उपरांत उन पर हमारा कोई हक नहीं बनता है। पॉइंट नंबर 3 है, सभी पापों से मुक्ति प्रदान करता है। सिर्फ तुलसी को छूने मात्र से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी को कंठी माला के रूप में जब हम धारण करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है और हमारे सभी पापों से हमें मुक्ति मिल जाता है। हरिभक्ति विलास में वर्णित है, तुलसी काष्ठा संभूतम योमलम बाह ते नरः प्रायश्चित्तम न तस्यास्तीना शौचम तस्य विग्रहे, यानी कि जो तुलसी कंठी माला धारण करता है उसको प्रायश्चित करने की भी कोई जरूरत नहीं है, जीवन में कभी भी दूषित नहीं होता है। तो पॉइंट नंबर 4 है, सभी रोग और बीमारियों से मुक्ति पाना। स्कंद पुराण में वर्णित है, केवल तुलसी महारानी का दर्शन करने से या उनको छूने से हमारे सारे रोग, बीमारी और दुख दूर हो जाता है और तुलसी कंठी माला को अपने शरीर में धारण करने से हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है और रोग और बीमारियों से हमें मुक्ति मिल जाता है। सो पॉइंट नंबर 5 है, अच्छे से जीवन यापन। मैंने पहले ही कहा है कि कंठी माला धारण करना और तिलक लगाना वैष्णव का आभूषण होता है। अच्छे भक्त या अच्छे वैष्णव सदा सर्वदा अपने आचरण के माध्यम से दूसरों को शिक्षा प्रदान करते हैं। उनके आचरण से प्रेरित होकर बहुत लोग भक्ति जीवन में आते हैं, इसलिए वो कभी भी तुलसी कंठी माला धारण करके और तिलक लगा के कोई भी गलत काम नहीं कर सकते हैं। उनके शरीर में विराजमान तुलसी महारानी सदा सर्वदा उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। पॉइंट नंबर 6, हरि का वास। जहाँ तुलसी महारानी नहीं होती है वहाँ भगवान भी नहीं रहते हैं। जब हम तुलसी कंठी माला अपने शरीर में धारण करते हैं तब भगवान श्री हरि हमारे शरीर में वास करते हैं। हरिभक्ति विलास में वर्णित है, तुलसी काष्ठा संभूतम सीरा सोयस्य भूषणम बाहवो करे चमर्तस्य देह तस्य सदा हरि। जो अपने शरीर में तुलसी कंठी माला धारण करता है
भगवान श्री हरि सदा सर्वदा उनके शरीर में वास करते हैं। पॉइंट नंबर 7, पुण्य का फल लाभ होता है। हरिभक्ति विलास में वर्णित है, य पुनस् तुलसी मालम कृत्व कंठे जनार्दनम पूजायेत पूनम आपनोति प्रति पुष्पम गवायुतम। यानी कि जो व्यक्ति तुलसी कंठी माला धारण करके भगवान श्री जनार्दन का पूजा करता है वो 10,000 गाय दान करने के समान फल लाभ करता है। तुलसी काष्ठा संभूतम्यो मालम बहे ते नरः फलम यच्छति दैत्तरी प्रत्यहम द्वारकोद्भवम। जो व्यक्ति तुलसी कंठी माला धारण करके रहता है वो हमेशा द्वारका में रहने का फल लाभ करता है। पॉइंट नंबर 8, मन और शरीर शुद्ध हो जाता है। तुलसी का माला शरीर में धारण करने से हमारा शरीर और मन शुद्ध हो जाता है। हमारे पास से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाता है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी से भर जाता है। तुलसी कंठी माला धारण करने मात्र से हमारा शरीर मन सभी शुद्ध हो जाता है और इससे हमारा कंसंट्रेशन पावर भी बहुत हद तक बढ़ जाता है। तुलसी अपने आप में ही शुद्ध होता है, इसलिए वो जिस भी स्थान में रहती है वो स्थान वैकुंठ बन जाता है। जब हम तुलसी कंठी माला पहनकर स्नान करते हैं तब तुलसी को जल स्पर्श करके जब वो जल हमारे शरीर में स्पर्श होता है तब इस भूमंडल पर जितने भी तीर्थ है उन तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। सो पॉइंट नंबर 9 है कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदानकारी। तुलसी महारानी हमें कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में से मैं स्वयं तुलसी हूँ। तुलसी महारानी, यमुना महारानी, गोवर्धन पर्वत चिन्मय रूप में आध्यात्मिक जगत में विराजमान है, लेकिन इस जगत में वो आए हैं हमारे जैसे जीवों को कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए और हमारी उद्धार के लिए। वायु पुराण में वर्णित है, भगवान श्री हरि कभी भी किसी चीज को तुलसी महारानी के बिना ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण की जीवन है और वो कृष्ण भक्तों को सदा सर्वदा आनंद प्रदान करती है। इसलिए तुलसी महारानी से अगर हम कृष्ण प्रेम भक्ति की प्रार्थना करते हैं तो वो हमें कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान करती है। इसलिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं, ओम वृंदाय तुलसी देव्य प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। सो हमारा लास्ट पॉइंट है वैकुंठ वास। सो हमने पहले ही ये पॉइंट पढ़ा था कि जो व्यक्ति तुलसी कंठी माला धारण करता है यमराज उसके आसपास भी नहीं आते हैं, मृत्यु के बाद यमराज उसके आसपास भी नहीं आते हैं। तो जो व्यक्ति तुलसी कंठी माला धारण करता है और अपने जीवन में भगवान श्री जनार्दन का सेवा पूजा करता है वो व्यक्ति मृत्यु के बाद निश्चित वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। सो यही थे 10 पॉइंट्स, 10 बेनिफिट्स तुलसी माला धारण करने के। वैसे तो लाखों बेनिफिट्स है तुलसी माला धारण करने के जिनको मैं एक वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मैंने ऐसे 10 पॉइंट्स आप सबके साथ शेयर किया। लास्टली मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुलसी माला कोई शो ऑफ करने का चीज नहीं है, कोई दिखावा करने का चीज नहीं है। जब मेरा मन हुआ तब मैंने पहन लिया, जब मेरा मन हुआ तब मैंने खोल दिया। ये कोई दिखावा करने का चीज नहीं है, कोई फैशन करने का चीज नहीं है एंड ये कोई खिलौना भी नहीं है कि जब मर्जी हुआ इसको मैंने पहन लिया, देखो देखो मैंने तुलसी माला पहना है, और जब मर्जी हुआ इसको मैंने खोल दिया। इसको पहनने के बहुत सारे नियम होते हैं। अगर आप उन नियमों का पालन करते तभी तुलसी माला धारण कीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। तो कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनका पालन करने से हम तुलसी माला धारण कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगी। तो कोई भी आपका अगर क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगी। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।